अस्सलाम वालेकुम। एक अपडेट के साथ मैं दोबारा हाजिर हूँ। अनफॉर्चुनेटली कल मैं काफ़ी बिजी था, मैं अपडेट नहीं दे सका, लेकिन आज मैं वापस आ गया हूँ। तो एक मिनट, मैं असल में मेरे पास अपना सब सिस्टम नहीं है और काफ़ी शोर है इर्द गिर्द मेरे। वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो इस वजह से मैं अपने इस टाइम बेडरूम में बैठा हूँ और लैपटॉप के ऊपर कर रहा हूँ। तो थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लूँ, अपनी ये करना पहले चाहिए था, लेकिन चले कोई नहीं। बेयर विद मी प्लीज। मेरा में बेस्ट हो गया। यस, 42। सो सबसे पहले हम करेंगे मार्केट अपडेट आज की। आज डेट है 13/10/2021। मार्केट अपडेट और टाइम है 12:40। ठीक हो गया। तो इंसर्ट, सॉरी, तो सबसे पहले तो देखते हैं कि कल क्या हुआ था, क्योंकि कल की तो ट्रेड अपडेट हो नहीं सकी। अच्छा, SLP 35 पोजीशन पे था। लेट्स गो टू कॉइन मार्केट। नो, कॉइन स्टार्ट्स the live prices, SLP, और देखते हैं इसके पे 347। ओहो, नीचे आ रहे हो तुम। SLP 347 ठीक हो गया। बेसिकली हम टोटल मार्केट को चेक करते हैं। आज मेरे ख्याल में कोई नई प्रेडिक्शन, नया प्रोजेक्ट तो नहीं, क्योंकि जिस तरह मैंने बोला कल मैं था नहीं। आज मैंने कोई नई ट्रेड ली नहीं और ना मैं लूँगा, तो इस वजह से, क्योंकि वो कहते हैं ना कि बुल मार्केट में सब भी जीनियस होते हैं, तो इस वजह से इट्स नॉट अबाउट बीइंग अ जीनियस, इट्स अबाउट मेकिंग द राइट चॉइसेस। मैंने अपनी कुछ ट्रेड्स आप लोगों के साथ ली थी, तो आज भी ओपन है। वो जब क्लोज होंगे तो देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह गुड मैसेजेस भी आ रहे हैं लोगों से। गुड जो है वो प्राइवेट मैसेजेस कर रहे हैं जिन्होंने ऑलरेडी गेंस ले ली हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं टोटल मार्केट कैप पे। आज टोटल मार्केट कैप आज खड़ी है हमारी 2.297 पे। ठीक है, उस दिन कितने पे थी? 11 को। और 11 का टाइम क्या था हमारा? शाम 7 बजे। ठीक है, आल्ट्स विल लीड 11 तारीख थी यहाँ पे। 11 तारीख थी, हम थे यहाँ पे। सही हो गया, 4 घंटे का चार्ट। 11 तारीख थी यहाँ पे। वही ऊपरली को टच कर रहा था रेजिस्टेंस, और मैं कह रहा था कि भाई द होल मार्केट विल ब्लीड। और भाईजान देखें क्या हुआ। आए उसका आफ्टर में देखते हैं। 12, 11, 11, 18। पैम, मार्केट हैज ब्लड। ठीक है, इवन के 50 रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर दी। और यहाँ से एक चीज़ और मज़े की देखें, मार्केट बेरिश में आ गई है। ठीक हो गया, यहाँ से मार्केट पुल बैक करेगी, बिल्कुल करेगी, करती है, कर रही है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिखूंगा टोटल मार्केट टोटल मार्केट ब्लड आफ्टर रीचिंग द critical resistance. RSI is now in bearish zone and MACD has already entered in bearish zone. हमें ये बात क्या बताती है? क्योंकि देखो डाटा आपके सामने, इसका मतलब क्या होता है? इस डाटा का ये मतलब है कि 55 में सब ये और सब ये। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट इस टाइम डाउनवर्ड्स जा रही है, मार्केट में से ग्रीड निकल रही है। दिस टेल्स अस दैट पीपल हैव booked
their profits and now the money is shifting। इसका सिर्फ ये मतलब है कि मनी शिफ्ट हो रहा है, कोई बुरी चीज नहीं है, कोई अच्छी चीज नहीं है, कोई करेक्शन नहीं हो रही इस टाइम। इसका सिर्फ ये मतलब है कि मनी शिफ्ट कर रहा है। क्यों, मैं आपको भी इसके जो है वो बताता हूँ। यहाँ पे बड़ा सा लिखते हैं y और साथ लिखते हैं हम BTC डोमिनेंस। ठीक हो गया, BTC डोमिनेंस। हाँ आओ जी, BTC डोमिनेंस दिखाओ कोई जलवा अपना। हाँ जी, दिस इज इट्स देन द ऑल्ट्स विल ब्लीड। ठीक हो गया भाईजान। यहाँ पे पहुंची 11 तारीख थी हमारे पास, शाम 7 बजे। अरे यहाँ पे थी, यहाँ से ब्रेक हो चुकी थी, आर्ट्स ने ब्लीड करना था। ये देखो बॉस पूरी पहुंची है कहाँ पे आके, यहाँ पे 46 तक गई है ये, यानी कि इसने ऑल्ट्स में से सब कुछ निचोड़ लिया। और फिर उसके बाद इसका टाइम आ गया और ये भी अब बेरिश में एंटर हो गया, तो मनी शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, मनी इज शिफ्टिंग। BTC डॉम BTCD इज नाउ इन bearish zone, but it is still above the resistance, the support। ठीक है, सपोर्ट का क्या मतलब हुआ कि भाईजान ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और ये सपोर्ट के ऊपर आपके सामने भी बैठी है। ठीक है, ये सपोर्ट है 44.7 की, इस टाइम 44.92 पे चल रही है। ये ब्रेक होगी तो हमें पैसा जो चाहिए वो मिलेगा, ये ब्रेक नहीं होगी तो पैसा नहीं आने लगा। तो हम इसको चाह रहे हैं कि ब्रेक हो, ये बेरी जोन में तो एंटर हो गया मैकडी, बट इट इज स्टिल अबव द सपोर्ट। यानी कि मैं ये कहता हूँ, इफ इट ब्रेक्स द सपोर्ट द कंफर्मेशन will arrive that alts will boom। ठीक हो गया। RSI एंड MACD 55 MA से ऊपर है अभी। RSI and MACD are showing the data towards a support trade। बेस्ट हो गया। हाँ जी, अब क्योंकि हमने ये देखा है, अब जो मैं बात की थी वो ये की थी, वाई लुक एट BTC डोमिनेंस। ठीक हो गया, the bearish अच्छा, उसके बाद हमारे पास आती है अदर्स। जी हाँ जी भाई, अब यहाँ पे क्या नज़र आता है हमें, यहाँ पे हमें ये नज़र आता है कि जब हमारी बात चल रही थी कि लोअर हाई की, तो हम थे 11 बज के, यहाँ पे 11:18 पे थे। ठीक है, 11:18 की ना वो तारीख, आज 13 तो 11 ही थी, 11:18 ये रही। सही है, तो यहाँ पे क्या बात हुई थी 11:18 पे, बात ये हुई थी अदर द ओवरसोल्ड RSI रीजन। Now we will see some gains, but it will remain bearish. Why? Because MA55 is broken and MACD is in a downward trend. Once one has to stop turn move। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि भाई यहाँ पे आर्ट्स जो हैं वो अभी तो क्या कर रहे हैं, अभी वो अपनी वॉल्यूम लूज कर रहे हैं। ठीक हो गया, और यहाँ तक जो बात की थी वही कंफर्म हुई। ठीक है, उन्होंने क्या कि जिन्ना मैं ब्लीड करना मैं कर लिया। ठीक है, यहाँ पे था अनदर गुड स्पोर्ट, अच्छा गू स्पोर्ट यार कदे कदे ना मैं बड़ी गई गू स्पोर्ट, अच्छा चबली मारना। अच्छा भाई, यहाँ पे गुड स्पोर्ट आ गया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि यहाँ से इसने जाना है ऊपर। ठीक है, 14.43 पे पहुंच चुकी है भाईजान। जैसे वो नीचे आती है यहाँ से ऊपर जाती है। अभी ये इस टाइम आपकी 50 RSI को क्रॉस करके बुलिश फेज में एंटर हो रही है।
पॉजिटिव साइन ते 55 MA भी पहुंच गई जे। तो भैया मुबारक हो आपको, जिन्होंने अदर्स जो थे वो मेरे साथ बाय कर रहे थे और वो बाय करते रहे और यहाँ पे आगे उन्होंने अपने आप को रोका बेचने से, तो इस टाइम वो अच्छी खासी गेंस में होंगे और DCA कर चुके होंगे। सो अदर्स डी डी इज बुलिश as it has entered the bullish RSI and MACD is bullish as well. Others D must break MA55 so that we can see good gains। ठीक हो गया। अब ये डिपेंड करता है दूसरे के साथ कोरिलेशन पे। यहाँ पे ये इसकी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ये ब्रेक करेगा, ठीक हो गया, ताकि ये ऊपर जाए। और BTC क्या करेगा, ए भाईयन जेड़े ने यहाँ से इसको ब्रेक करेंगे। तो इन दोनों का दोस्ती भाईचारा। अब यहाँ पे साथ ही हम आते हैं BTC में क्या हुआ इसके बाद। आओ यार देखें BTC में क्या हुआ है इसके बाद। BTC की एक्चुअलिटी को तो आप छोड़ें, हम जाते हैं 11:18 पे, 11:18, ठीक है। 11:18 में हम क्या समझ रहे थे कि RSI at 70, MACD is showing bullish convergence, now we might see whale selling to gain profits। अरे ठीक हो गया, यहाँ पे नज़र आ रहा था जो कि बात हुई भैया। और यहाँ से क्या हुआ आपके सामने। यार यकीन करो, डाटा पढ़ना जो है ना पप्पी काम है, आप सबको करना चाहिए, ठीक है। ये मैं इसलिए वीडियो बनाता हूँ, 12 मिनट हो गए हैं अभी। देखो आपको पता लग गया मार्केट में हुआ क्या, मार्केट में होता क्या रहेगा। मेरा काम है सिर्फ आपको एजुकेट करना। मेरा काम है कि जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जो मैंने अपने उस्तादों से सीखी है, वकार ज़का से, सुहेल अंजम भाई से, उस्ताद जो है मेरे अपना सैयद असद अली से, ये जब अपने उस्तादों से मैंने सब कुछ सीखा है, ये मैं आपके सामने पेश करूं, ये मेरी ड्यूटी भी है, क्योंकि मेरे उस्तादों की तरफ से भी मेरी ड्यूटी है। उन्होंने भी मुझे बोला है। और बारिश शुरू हो गई है, बारिश शुरू हो गई है भाई। यार मैं तो ये निकलना ही बाहर। चलो कोई नहीं है। अच्छा तो ये सीन है पॉजिटिव। ओके, बैठ हो गया। अब यहाँ पे हम लिखते हैं BTC USDT। हमें अब ये क्या बताता है, हमें ये बताता है कि इस टाइम 50 क्रॉस हो गई है और ये 40 कहाँ की, 40 तो होते हैं ना, हाँ ये 40 से ऊपर है, ठीक है। तो ये मुझे ये बता रहा है कि ये एक्सपोर्ट बन सकती है इसकी 54.500 के ऊपर, ठीक है। ये इसको ब्रेक करेगा, नहीं सॉरी 54 पे, ठीक है। हम 54 की मार्क करते हैं इसकी रेंज, ठीक है। ये अभी 55 MA से ऊपर है बाय द वे। ये न्यू रेजिस्टेंस स्पोर्ट नहीं भी हुई, ठीक है, ज़हन में रखना है, ठीक है। ये अभी जो है ये स्पोर्ट है, ठीक है। ये इसको हम कहते हैं ओल्ड स्पोर्ट या न्यू स्पोर्ट, वट एवर, हम इसको न्यू स्पोर्ट कहते हैं, मैं इसको न्यू स्पोर्ट कहता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी मैं इसको लेबल नहीं कर रहा क्योंकि मेरे लिए आसानी है, मुझे पता है यहाँ से इसने ब्रेक किया और मैं इस वजह से इसको चेंज नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे हम कहते हैं इट्स अ गुड स्पोर्ट, ठीक हो गया। यहाँ पे कितने गया था यहाँ, this is a new support, it will be broken। क्यों मैं ये कह रहा हूँ, ब्रोकर नहीं भी होती, लेकिन क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि गेन और यहाँ से मार्केट नीचे आ सकती है। दिस माइट ब्रेक। क्यों, ये मुझे डाटा बता रहा है और ये मुझे डाटा ये बता रहा है और ये भी मुझे बता रहा है। अभी तक होल्ड किया हुआ है। तो यहाँ मेरे को BTC USDT इज इन बेरिश न्यूट्रल जोन। वाई in bearish neutral zone, MACD is bearish as well। इसके अलावा क्या है, if BTC USDT breaks 55 MA, we will see a
downward trend. This is very important to observe. ठीक है, ऑब्जर्व। मैं बोलूँगा कि अगली 8 कैंडल, अगली 8 घंटे हो गए, 2 कैंडल, 16 24 कितने बनते हैं, 6 कैंडल। ऑब्जर्व टू ऑब्जर्व द नेक्स्ट 6 कैंडल्स। ओके भाई, ये हो गया आपका ख़त्म। अब एक आपको मज़े की चीज़ बताता हूँ, ईथ यूएसटी पे कहते हैं, ठीक है। ये एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है। मैं ये पढ़ लूँ क्या? माइट गेन एट 3600 बट इट विल नॉट कंट्रोल दी other. Why is that important? Because other need to change in order for the boom to return to all the points for all time highs. ओके, मुझे लगता है ऑल टाइम हाइज हम अचीव करेंगे। आज भी पॉजिटिव न्यूज़ तो नहीं है। कॉन्स्टेंटली करिंग, ठीक हो गया। वही है, डाटा इसका चेंज नहीं हुआ मेरे ख्याल में। यहाँ पे 10 11 11 11 यहाँ सही है, यहाँ पे थे और नीचे आ रहा था। ट्रेंड जो था वो बेरिश ही था और वहाँ से वो नीचे आए, आते 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 यहाँ पे आ गई। इसकी एक टाइप की न्यू रेजिस्टेंस है। ये यहाँ से भी आजकल नीचे नहीं जा रहा, हमने देखा है इसको नीचे जाते हुए, लेकिन ये यहाँ तक गया है। मैं बोलूँगा कि यहाँ तक फ़िलहाल रहेगा। तो लेट्स मेक इट लाइक दिस, ईथ यूएसडीटी इज़ बेरिश। ठीक है, क्यों है ये आपने देख लिया। इज़ बेरिश बिकॉज RSI इज़ below 50 and it is showing bearish behavior। हाँ जी, उसके बाद आपका दूसरा तरीका क्या हो गया, ये हो गया। और मैक टी एस पर सही हो गया। उसके बाद BNB अभी दोबारा थोड़ा नीचे आ रहा, करेक्शन लेगा थोड़ी सी क्योंकि ब्रेकआउट हुआ। तो 12 12 12 12 11 11 11 11 आज 13 है, हाँ 11 बज के यहाँ पे थे। मैंने कहा था वो बेरिश दिखा रहा है, सब बेरिश दिखा रहे हैं भाई, ये भी बेरिश दिखा रहा है। ठीक हो गया, अब ये ब्रेकआउट हो गया लेकिन दोबारा न्यूट्रल जोन में आ गया। तो नहीं, न्यूट्रल जोन से भी थोड़ा टच होकर बाहर आया। तो इस टाइम ये अभी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, लोग इसमें ख़रीदेंगे। आर्डर सेट नहीं करना, इसमें वेट करना है। ठीक है, ये आर्डर नहीं इसमें सेट करना, भी वेट करना है। VT क्या कह रहा है, सेम डाटा एज इथेरियम। क्रॉस ओवर होस्टर नैरो हो रहा है, कंसोलिडेट करेगा और ब्रेकआउट करेगा। सही है। फिर मैटिक कंसोलिडेट एंड विल ब्रेकआउट। ठीक है, VET मैटिक will consolidate and breakout। अच्छा, तो इसमें पैसा लगा दो, फिर मैटिक खरीद लेते हैं आज। मैं नहीं खरीद रहा, क्यों ना खरीदूं हमारी। अच्छा सवाल है ना, क्योंकि पैसा तो आ सकता है इसमें, पैसा तो आ सकता है इसमें, ये तो मैं अभी गारंटी देता हूँ, पैसा तो इसमें आ सकता है। तो आओ भाई सेटअप करते हैं मैटिक। मैटिक ऑडियो मैटिक, मैटिक की प्राइस चल रही है, लेट्स बाय मैटिक। आई एम बाइंग मैटिक। ठीक हो गया जी, बाय मैटिक राइट नाउ। 26 आएंगे, 31 के मैं ले रहा हूँ। ठीक है, और सेल है इसकी आपकी 0.248 पे, 0.248 खरीदा गया ना, ठीक होगा। 0.248 के ऊपर 100%, 32, हाँ सही। कितने का खरीदा गया, 31.3, हाँ सही है यार, इतना ही बनना चाहिए। सेल 0.248, बेस्ट हो गया। अच्छा भाई, मैटिक की सेट हो गई SLP। मैटिक बाय जोन इज नाउ
sell is buy zone is what 12 1.2 1.28 है ओह अच्छा buy zone is 1.208 sell zone is 1.248 ओके मैटिक buy zone ठीक हो गया। अब SLP क्या कहता है? SLP भी कंसोलिडेट कर रहा है यार, ये क्या बात है SLP की ना, ये भी कंसोलिडेट कर रहा है बाय द वे। यहाँ से ये ब्रेकआउट करे, ओए यार ये ले लो भाई SLP, आज SLP की परचेज कर लो, बेहतर होगे। SLP की परचेज आज कर लो। ऑडियो क्या कह रहा है? ऑडियो भी यही कह रहा है। मैं मैटिक खरीदा है, ऑडियो आप ख़रीद सकते हो, बल्कि मैं मशवरा दूंगा कि ऑडियो ख़रीद लो, ठीक है। मैं ऑडियो ऑलरेडी ख़रीदा हुआ काफ़ी दिनों का। तो अभी जाते हैं SLP is consolidating and now will break out, buy now and book profits, ठीक हो गया। उसके बाद आपका आता है ऑडियो बाय आप कर लो भी, लेकिन सेल जो है वो यूजुअली आपका इस यहाँ पे बनता है तो इतना शायद प्रॉफिट ना आए। ऑडियो बाय नाउ एंड बुक प्रॉफिट, ठीक हो गया। HBAR नहीं उस्ताद, HBAR में नहीं घुसना, ठीक है। HBAR अभी डेंजरस हुआ है, इसमें नहीं घुसना। ये डेंजरस है, इसमें नहीं घुसना, ठीक है। ब्रेकआउट करता है लेकिन इसमें नहीं घुसना, ठीक है। TRX क्या कह रहा है? TRX भी यार आज वीडियो बहुत लंबी हो गई है। TRX क्या कह रहा है? ये भी नहीं खरीदना, ये नहीं खरीदने भी, ये गुड साइन नहीं होते। ये वाली जो इस टाइम ये डाटा दिखा रहा है ना, ये डाउनवर्ड ट्रेंड वाला डाटा है, ठीक है। ये एंटर होगा अपनी फर्स्ट बाय जोन में, जिसको नहीं छेड़ना। TRX and HBAR are in bearish consolidation, they will lose their position। ओके भाई, ये ठीक हो गया। तो ये सारी मार्केट अपडेट थी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।